हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेईमान बनिया इत्यादि से रिलेटेड पढ़े थे, उसी सिलसिले को जारी रखेंगे हम इस वीडियो में और पढ़ेंगे आज लाभ हानि के कुछ बचे खुचे टाइप्स के बारे में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। शुरुआत करेंगे हालांकि आज की वीडियो का उस क्वेश्चन से जिस पर कि आप सभी शायद आज तक कंफ्यूज्ड ही रहते होंगे, और वो या उस प्रकार का क्वेश्चन जो है चुटकियों में बस देखते देखते बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। हालांकि हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कहीं समस्या होती हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। एक क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने से 24 रुपए में बेचने से उसके क्रय मूल्य के बराबर, उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। प्रतिशत हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। वस्तु का क्रय मूल्य माने वही सीपी बताएं। क्या है सवाल? एक वस्तु को 24 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। पहले सवाल का मतलब समझिए। इसमें कहना यह चाह रहा है ना कि जितने का क्रय मूल्य होगा ना, वस्तु को जितने में आप खरीद के लाए होंगे उतने ही प्रतिशत हानि आपका होता है। दैट मीन्स ये कि अगर सामान आप 40 रुपया में खरीदे होंगे तो 40% की हानि, 60 रुपया में खरीदे होंगे तो 60% की हानि, 80 में खरीदे होंगे तो 80% की हानि। अब इस लेवल के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक टॉपिक समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और दूसरी बात आपको एक और बता दें कि ऐसे लेवल के क्वेश्चन में आपका जिसमें हानि होता हो स्पेशली तौर पर दो आपके आंसर्स आएंगे। रीजन क्या है हम आपको थोड़ी देर में समझा रहे हैं। पहले हालांकि टॉपिक समझिए कि बनाया कैसे जाता है। आपको इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं करना। दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर 10, दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 10 और गुना कराने पर इसके विक्रय मूल्य के बराबर आना चाहिए। दैट मीन्स 24 आना चाहिए। अभी अगर 24 है तो 24 आना चाहिए, जब बदलेगा तो उस हिसाब से आपका आना चाहिए। मतलब आपको दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर 10 आए और गुना कराने पर अभी फिलहाल में 24 आए। जो भी जितना में बेचा होगा उतना आए, दैट मीन्स गुना करने पर ढूंढिए। तो क्या पता चलेगा? 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है, और गुना करेंगे तो 6 चौक का 24 हो जाता है। हो गया आपका आंसर। आपका आंसर हो गया। चूंकि ये हानि वाला है ना तो दोनों के दोनों आंसर होंगे। क्या बंधु? अगर आपने जो दो संख्याएं ढूंढी जिसको जोड़ने पर 10 आया और गुना करने पर 24, अगर वो 6 तथा 4 थी, देन आपका आंसर जो है ना 60 या करके दीजिएगा, बिकॉज ऑफ ये दो आंसर आते हैं, 60 या 40 रुपया। हो गया आपका काम खत्म। अब इसको अगर आप टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश करिएगा ना बंधु, तो बात वही होगी, x स्क्वायर वगैरह वगैरह पर जाएगा, वो पूरा बेसिक हो जाएगा। आप पहले मेरी बातों को ध्यान से समझ करके दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी वस्तु को 24 रुपया या जितने भी रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो रही हो तो कुछ खास नहीं करना। दो ऐसी संख्याएं चूज करनी है जिनको जोड़ने पर 10 आए, जिनको जोड़ने पर 10 आए और गुना करने पर यह विक्रय मूल्य के बराबर राशि आनी चाहिए। दो संख्याएं ऑफ कोर्स आपकी जो भी होंगी वो 10 से कम ही होंगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 10 लाना है। तो बहुत आसान ही आंकड़े रहते हैं। तो 6 और 4 ले लिए हम, 6 और 4 जोड़े तो 10 हो गया, गुना कराए तो 24 हो गया। अब इस लिहाज पे करना क्या है ना कि 0 0 लगा करके 60 कर देना है, 40 कर देना है। प्रूफ करना है तो मिला लीजिए आप। अगर 60 रुपया में खरीदे होंगे तो 60% की हानि हुई होगी। अगर 60 रुपया में खरीदे होंगे तो 60% की हानि मतलब 40% पे बेचे होंगे आप, तो 6 चौका 24 रुपया में। दूसरी बात, अगर 40 रुपया में खरीदे होंगे तो 40% की हानि हुई होगी।
माने बेचे होंगे 60% पर, तो उस हिसाब से 4 छक्का 24 रुपया अगेन आपका आंसर आएगा। एक बात फिर से आपको बता दें, समझा दें कि ये क्वेश्चन जिस तरीके से हम बताते हैं, अगर आप हमारे प्रवचन को नहीं सुनिएगा ये बन नहीं पाएगा। सिंपल सी बात इसमें यही करनी है कि दो ऐसी संख्याएं चूज करनी है जिनको, मतलब ए तथा बी दो ऐसी संख्याएं आपकी चूज करनी है जिनको जोड़ने पर 10 आए और गुना कराने पर विक्रय मूल्य आए। अगर आप इन दोनों को ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं, बस उस पर 0 0 लगा करके आप आंसर बोल दीजिए, आपका आंसर आएगा। और दूसरी बात, ब्रह्मास्त्र है, कहीं फेल नहीं करेगा। आप ये अपने दिमाग में मत बैठा लीजिएगा ना कि राकेश सर बस अपने ही से उठा के इसी स्पेशल क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर दिए हैं। डेफिनेटली नहीं, हर जगह कैसे भी लेवल का क्वेश्चन हो, अगर इस तरीके का कहेगा डेफिनेटली सही होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर आता है। एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर, ये बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। फिर से चुनिए दो नंबर, फिर से दो नंबर चुनिए जिनको जोड़ने पर तो 10 ही आए, लेकिन अगली बार गुना करने पर 21 आना चाहिए। दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 10 और गुना करने पर 21, तो आपको क्या क्या मिलेगा? 3 तथा 7। 3 7 21 हो ही जाता है, या फिर 7 3 भी कह सकते हैं, मतलब उससे नहीं है। 3 तथा 7 जिनको जोड़ने पर 10 हो जाता है, गुना करने पर 21 हो जाता है। जैसे ही 3 तथा 7 मिला बंधु, आपका क्रय मूल्य जो होगा ना वो 30 रुपया या 70 रुपया हो जाएगा। कहानी खत्म, आपका आंसर खत्म। मिला के चलिएगा, लाइफ टाइम ही आपका कभी भी आंसर आएगा। ध्यान से रखना है, ज्यादा कुछ खास इसमें होता ही नहीं है। एक और सवाल ले लीजिए इसी पर, एक और सवाल ले लीजिए, सेम टू सेम, एक आगे बदल दीजिए थोड़ा सा। फिर से अगली बार की एक वस्तु को 16 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। फिर से वही बात, दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 10, गुना करने पर 16 आ जाए, तो क्या मिलेगा बंधु? अगली बार 8 तथा 2 या फिर 2 तथा 8। वो आप मानसिकता मत बदलिएगा। हम 80 या 20 रुपया आपको आंसर दिए हैं, कहीं क्वेश्चनवा में 20 या 80 कर दिया तो वो अलग नहीं होता है, एक एक चीज होता है। ध्यान से 8 2 आया ना बंधु, 8 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, गुना कराएंगे तो 16 हो जाएगा। बस क्या करना, आराम से ठोक दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक एक 0 लगा करके 80 रुपया या 20 रुपया। बस इतना ही तो काम करना है, ज्यादा कुछ खास करना ही नहीं है। आराम से कभी भी आएगा। दूसरे ट्रिक या दूसरे तरीके के चक्कर में मत पड़िए। ये राकेश सर का ब्रह्मास्त्र है, फेल नहीं होता। बार बार बताएं कि हम जो ब्रह्मास्त्र देंगे आपको फंसाने वाला नहीं देंगे, हम हवा पानी बनाने वाला ब्रह्मास्त्र आपको नहीं देंगे। आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि दूसरों के साथ हवा पानी बना भी सकते हैं, आर्मी वालों के साथ नहीं। ध्यान से बंधु आते हैं। इसमें अगर लाभ होता है तो क्या होता है? लाभ भी होगा तो तरीका बदलेगा, हमारा तरीका नहीं बदलता है। लाभ भी होगा तो वही बिल्कुल कहानी सोचेंगे। बशर्ते ध्यान क्या रखना है आपको कि जब हानि होता है ना तो इस वक्त 2 गो आंसर होते हैं, मतलब जो दोनों आपने सोचा दोनों के दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। और यही जब लाभ होगा ना तो उसमें केवल एक आंसर होगा, वो भी छोटा वाला। ध्यान पे मेरी बात को रखिए कि जब आपने हानि वाला क्वेश्चन के बारे में 2 नंबर सोचा तो दोनों के दोनों 0 0 लेकर के अपने आंसर्स हो जाएंगे। जैसे 8 2 इसी में सोचे थे हम लोग, तो 8 का 80 बन गया, 2 वाला 20 आपका 80 या 20 दोनों आपका आंसर था। लेकिन अगर लाभ वाले क्वेश्चन के बारे में हम सोचेंगे ना तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर आएगा वो आपका नहीं होगा आंसर, छोटे वाला केवल आंसर होगा। दैट मीन्स लाभ में केवल एक ही आपका आंसर आता है। तो ध्यान से समझना है लाभ वाले क्वेश्चन के लिए। सेम टू सेम अगली बार क्या कह दिया, एक वस्तु को जैसे ले लेते हैं कोई दूसरा नंबर, कोई भी दूसरा नंबर 24वें कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक वस्तु को 24 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। अगली बार लाभ हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो अगर लाभ हुआ हो ना तो आपको बस ये सोचना है, 2 ऐसी संख्याएं जिनको गुना करने पर अगेन 24 ही आए, लेकिन अगली बार जोड़ने पर 10 ना आए, घटाने पे 10 आए। अगर लाभ हो तो 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको घटाने पर 10 आए और गुना करने पर ये विक्रय मूल्य आए। सोचिए, 2 गो, एगो 12 एगो 2, 12 दूनी 24, 12 में से 2 घटाए तो 10 हो गया आपका खेल। आराम से उठा देना है 12 तथा 2। हमने क्या बताया कि चूंकि लाभ हुआ था ना,
लाभ हुआ है ना इसमें, तो लाभ हुआ है बंधु, इसलिए केवल एक ही आंसर आएगा, वो भी छोटका वाला। दू बोले तो 20 रुपया हो गया आपका आंसर। क्या टेंशन लेना है इसमें, कुछ ज्यादा है ये नहीं है। एक और सवाल इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बात को समझते चलना है बंधु। अगर हानि होगा तो दो ऐसी संख्याएं जो चूज करनी है जिनको जोड़ने पर 10 आए, गुना करने पर वही जितना में बेचा है। और अगर लाभ हो तो घटाने पर 10 आए, गुना करने पर वही जितना में बेचा है। ध्यान से एक सवाल इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने से, एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। ऐसे भी आपसे ये सवाल का हालांकि नज़ारा बदल बदल करके भी सवाल मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग शब्दों का पूछा जाएगा। हालांकि यही वाला क्या पूछा जा सकता था, एक और, एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। बात वही है, सिंपल सी बात को समझ के चलनी है। हम थोड़ा सा आसान लैंग्वेज केवल लिखे हुए हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका वही है, टेंशन नहीं लेना, हम यहीं पे हैं। कहीं समस्या हो ना तो कमेंट बॉक्स मेरा हमेशा खुला रहता है, कमेंट करिएगा, समस्या का समाधान हम करेंगे। हालांकि बने रहिए। अगली बार क्या कह दिया है आपका कि एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। फिर से लाभ वाला क्वेश्चन है, तो लाभ वाला अगर होगा तो दो ऐसी संख्याएं चूज करेंगे जिनको घटाने पर 10 आए और गुना करने पर 144। दूसरी बात कि बड़ा वाला आंसर नहीं होगा, छोटा वाला हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, दो संख्या तो चूज करनी है जिनको घटाने पर 10 आया, गुना करने पर 144 हो जाए। तो सीधे बड़े बड़े थोड़ा सा सोचेंगे तो मिलेगा 18 और 8, 18 में से 8 गया 10, 18 आखे 144। ध्यान से 18 तथा 8, फिर से वही बात कि लाभ हुआ है तो आंसर केवल आपका छोटका वाला आएगा, 8 वाला, एगो जीरो लगा करके। बस ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 80 रुपया इसका डेफिनेटली आंसर आएगा, कहीं गलती या कहीं मिस्टेक हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज ब्रह्मास्त्र ऑफ राकेश सर लॉजिक गुरु। ध्यान से बने रहिए हमारे साथ, सेम टू सेम। एक और सवाल आप लोगों के लिए, ट्राई मारिएगा, एगो नहीं दूगो, एगो लाभ वाला एगो हानि वाला, दो सवाल दे रहे हैं। उतार के आप बनाइए, बना करके कमेंट करिए, मिला लीजिएगा, पक्का डेफिनेटली आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट बंधु हो ही नहीं सकता। एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। उसका क्रय मूल्य बताएं, जल्दी से बना करके आप कमेंट करिए। अगला इसी पर सेम, एक वस्तु को ये तो हालांकि हानि वाला ज्यादा कुछ इसमें होइबो नहीं करता है, फिर भी दे रहे हैं। एक वस्तु को, शायद वह सवाल हो गया है, फिर भी बना करके लाइएगा, क्योंकि इस पे हानि वाला पे ज्यादा सवाल सेट होता नहीं है। 2-3 गो सवाल भी आता है, 21 वाला, 16 वाला, 24 वाला, एगो 9 रुपया वाला, ज्यादा कुछ होबे नहीं करता। आप मिला लीजिएगा दोनों को पलट करके। एक वस्तु को 24 रुपया में बेचने से उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, के बराबर प्रतिशत हानि होती है। सीपी बताएं, ये आप लोगों के लिए सवाल है, दोनों बना के अगर कमेंट जरूर करना है। और दूसरी बात, फंसना नहीं है। एक बात और बता दें कि इसमें जो 21 वाला होता है ना बंधु, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, उसका आंसर शायद अब आप इजीली निकाल लीजिएगा। 21 रुपया में बेचने से जितना लाभ उतना, मतलब जितने का क्रय मूल्य था उतना ही प्रतिशत हानि हुआ है। 2 नंबर चूज करेंगे हानि वाला में जिनको जोड़ने पर 10 आए, लाभ वाला में वही सोचेंगे जिनको घटाने पर 10 आए। बात बिल्कुल सेम टू सेम है, बाकी तो वही है कि गुना करने पर इतना आया, ये गुना करने पर उतना है, बात और क्या करना है। लाभ वाला में बस ध्यान रहे कि छोटका केवल आंसर होगा, और हानि वाला में दोनों के दोनों आंसर हो जाएगा 0-0 लगा करके, ज्यादा कुछ खास नहीं है। आते हैं हम अगले टाइप की तरफ, जो शुरुआत करिए, लाभ हानि का शुरुआती टाइप है, थोड़ा ध्यान से, उसमें कुछ खास नहीं होता है। लाभ हानि के लगभग जो है ना, जो आर्मी या फिर डिफेंस के जितने भी एग्जाम, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, जितने भी पूछे जाते हैं ना, लगभग वो टाइप खत्म हो चुका है। अभी एसएससी सीजीएल वाला टाइप का हम कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ आई थिंक अप्रैल या मार्च के लास्ट में आर्मी का एग्जाम होने वाला है। तो अभी हमारे पास जो भी व्यूअर हैं ज़्यादातर उसमें आर्मी लवर्स ही हैं, तो उनके मद्देनज़र लेवल हम अभी नहीं अप कर रहे हैं। हालांकि जरूर अप करके पढ़ाया जाएगा एसएससी वालों के लिए भी, तो बने रहना है अभी हमारे साथ। देखते हैं इसके अगले टाइप को। अगला टाइप क्या, वो शुरुआत का ही टाइप है।
शुरुआत में नहीं पढ़ाया गया था, आज इस वीडियो में उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। एक क्वेश्चन क्या आता है बंधु, एक दुकानदार अपने लाभ या हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। विक्रय मूल्य पर करता है। यदि उसका लाभ 20% हो तो वास्तविक लाभ कितना होगा। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। वास्तविक लाभ कितना परसेंट होगा, यहीं पे परसेंट लगा दीजिए, कितना परसेंट होगा। सवाल पहले पढ़ करके समझने की कोशिश करिए। क्या है कि एक दुकानदार अपने लाभ हानि प्रतिशत की गणना जो है विक्रय मूल्य पर करता है। विक्रय मूल्य पर करने का मतलब ये है कि जैसे वास्तविक रूप से अगर बात सोचे ना तो लाभ हानि का प्रतिशत नीचे क्रय मूल्य को रख के निकाला जाता है, आप पहले से भी जानते हैं। लेकिन ये बेवकूफ गलती क्या कर रहा है ना कि अपना लाभ या हानि का प्रतिशत जो है विक्रय मूल्य को नीचे रख के निकाल रहा है। तो अगर विक्रय मूल्य को नीचे रख के निकालेगा तो डेफिनेटली गलत आंसर आएगा उसका, या गलत लाभ का प्रतिशत निकलेगा। तो उसी बेसिस पर इसने अगर निकाला है अपना लाभ तो 20% बता रहा है। दैट मीन्स ये कि जब इसने विक्रय मूल्य को नीचे रख करके लाभ परसेंट अपना निकाला होगा ना तो 20% आया है। दैट मीन्स ये सही नहीं था। वास्तविक लाभ अगर आपसे पूछा गया है तो ये वास्तविक लाभ क्या पूछा गया है, वो ये पूछना चाह रहा है ना कि अगर वो क्रय मूल्य पर निकालता तो उसका लाभ परसेंट क्या होता। तो आपको एक सिंपल सी हम कहानी बता दे रहे। वैसे ट्रिक से भी हम उड़वा देते, लेकिन ट्रिक पढ़ाएंगे नहीं। ट्रिक हम उतना जल्दी पढ़ाते नहीं है क्योंकि हम आपको मैथ्स की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जैसे कल ही की एक वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा किए थे जब बेईमान बनिया का क्वेश्चन आया था, जिसमें बताया गया था कि उसका लाभ परसेंट इतना होता है। तो उसमें हमने आपको एक चर्चा करते हुए बात बताई थी कि लाभ या हानि प्रतिशत की अगर वास्तव में गणना की जाती है तो क्रय मूल्य पे की जाती है। अगर आपने लाभ को बटा में बदल दिया तो नीचे आने वाला मान आपका क्रय मूल्य होगा। कब? जब क्रय मूल्य पर गणना की जाती थी तब। इस बेवकूफ ने अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे की हुई है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके लाभ प्रतिशत को हम बटा में बदलें ना तो नीचवा विक्रय मूल्य आएगा, क्योंकि इसने विक्रय मूल्य पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपको सिंपल सा काम इतना ही करना है ना कि इसको बटा में बदल लेना है। अब बटा में बदल के नहीं कटाइएगा तो आपका काम बन जाएगा। हम यहीं पे हैं। सीधे जो इसका गलती से लाभ परसेंट हुआ था वो कितना हुआ था, गलती वाला लाभ परसेंट है ये 20%, मतलब 20 बटा में कितना 100। तो इसका मतलब क्या है कि अगली बार ये चूंकि नीचे विक्रय मूल्य को रख के बनाया था ना, तो नीचे वाला इसका विक्रय मूल्य है, एसपी है, और ऊपर वाला आपका प्रॉफिट बोले तो लाभ है। अब आपको यही से मिला लेना है ना कि क्रय मूल्य कितना था, क्योंकि आपको वास्तविक यानी कि सही वाला लाभ परसेंट बताना है तो आपको क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य निकाल दीजिए, और निकालते वक्त करेंगे क्या, एक बात कई बार बता चुके हैं कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया जाता है, अब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ा जाता है। तो अगली बार लाभ हुआ है ना, घटा देंगे सैया में से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसलिए क्रय मूल्य बराबर 80 रुपया आया। 80 रुपया ना, 100 रुपया में माल बेचे थे तो 20 का फायदा हुआ था। दैट मीन्स 80 में खरीद के लाए थे। आप ऐसे जेन्युइन अपना तरीका में सोचिए, या फिर प्रॉपर्टी से चलिएगा तो वही विक्रय मूल्य में से लाभ घटता है। क्रय मूल्य में लाभ जुटता था, हालांकि विक्रय मूल्य में से घटता है। तो घटा के लाए 80 रुपया। अब देखिए वास्तविक लाभ का परसेंटेज निकल जाएगा। इसलिए वास्तविक लाभ परसेंट बराबर वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर, तो 20 रुपया का ना लाभ हुआ है। कहाँ से हुआ है ये, 80 से, क्योंकि उस वक्त फिर अब आप गलती मत करिए कि 100 से निकाल दीजिए। तो फिर 100 से निकाल के वो तो वो बेवकूफ़ी करवे किया था, आप उससे महा बेवकूफ़ी करिएगा। आपको वास्तविक लाभ निकालना है तो वास्तविक लाभ आपका क्रय मूल्य पे निकलता है, और क्रय मूल्य आपका अब आया हुआ है 80। तो बटा में 80 जाएगा, गुना में 100 ठोकी, आपका आंसर आ जाएगा 20 चौका 80, या 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। बोले तो वास्तविक लाभ इसका था 25%। एक रहा गलती से निकाल के 20% कह रहा था। तो थोड़ा ध्यान रखना इस टाइप पर। एक आध गो और ले लेते हैं इसी पर। यह आपका मेनू है एक प्रकार से कि एक दुकानदार अपने लाभ या हानि प्रतिशत की गणना जो है विक्रय मूल्य पे करता है।
ये उसका मेन्यू हो गया। मेन यहाँ से सवाल चालू है कि यदि उसका लाभ परसेंट 20%, तो ये जो भी उसका लाभ होगा ना अभी, वो गलती से निकाला हुआ होगा, गलत कैलकुलेशन वाला होगा। आपको वास्तविक लाभ अथवा वास्तविक हानि हर बार बताते रहना है, तो ध्यान रखना है इस पे। आप कुछ करेंगे नहीं खास, उसके लाभ प्रतिशत को बटा में बदलिए, नीचे विक्रय मूल्य पक्का फेंकेगा वो। रीजन ये कि विक्रय मूल्य को ही नीचे रख के वो निकाल रहा है बार बार। अगली बार थोड़ा हानि कर देते हैं इसी सेम क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपने लाभ हानि प्रतिशत की गणना बिल्कुल वैसे ही विक्रय मूल्य पे करता है। यदि उसका हानि 20% हो तो वास्तविक हानि बताएं, वास्तविक हानि कितना परसेंट होगा या होगी, जो भी है। फिर से अगली बार बदलेंगे उसकी हानि को। उसकी हानि 20% थी, दैट मीन्स 20/100। फिर से नीचे उसने तो विक्रय मूल्य पर ना निकाला था, नीचवा विक्रय मूल्य, यानी किसी को हम इससे पहले बार एसपी लिखे हुए थे, ध्यान रखना है। ये आपका अगली बार हानि है, बार बार बताए हैं। अब अगर आपको वास्तविक हानि का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए चाहिए क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कैसे आएगा, बार बार बताया गया है कि विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ा जाता है और लाभ को घटाया जाता है। थोड़ी देर पहले भी तो घटाए थे, आराम से जोड़ेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 120 रुपया। आप वो भी सोच सकते हैं ना कि 100 रुपया में कोई माल बेचे हैं हम, तो 20 का घाटा हुआ है, यानी कि 120 में खरीद के लाए थे, हो गया क्रय मूल्य आपका 120। अब निकाल दीजिए वास्तविक हानि का प्रतिशत निकलेगा, वास्तविक हानि प्रतिशत बराबर, तो वास्तविक हानि आपका 20 रुपया का हानि हुआ है। कहां से लेकिन हुआ था ओरिजिनली, तो 120 से। ये आप वास्तविक निकाल रहे हैं, ध्यान से। गुना में 100, 20 6 का 20 से बार बार बताए हैं कि 1/6 बने तो 16.2/3। तो इसकी जो वास्तविक हानि थी ना वो 16.2/3% की थी। दिमाग से खेल जाइए इसको, लॉलीपॉप है सारा का सारा, टपक लेना है, क्या है खास इसमें। एक आध और सवाल थोड़ा फ्रैक्शन हार्ड करके। एक दुकानदार अपने लाभ हानि प्रतिशत की गणना अगेन विक्रय मूल्य पे करता है। यदि उसका हानि मान लेते हैं अगली बार 12.5% दे दिया आपके सामने, 12.5% हो तो वास्तविक हानि कितना परसेंट होगा। सिमिलर वही कहानी है बंधु, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। फिर से अगली बार उसको तोड़ करके लिखिए, यही ना करना पड़ेगा कि तोड़ के लिखना पड़ेगा, तोड़ लेंगे क्या दिक्कत है। 12 दूनी 24, 1 25, 25/200। अब हालांकि इतना बड़ा आंकड़ा कौन लेके जाए, कटा के छोटे कर देते हैं अगली बार, बतिया हुआ आएगा घूम फिर करके, बात घूम फिर के वही आएगा। हानि को हमने बदला बटा में तो 1/8 आया, चूंकि ये हानि विक्रय मूल्य पे निकाली गई थी तो नीचे अगेन आपका विक्रय मूल्य आएगा एसपी। ऊपर वाला अगर हानि था तो हानि ही रहेगा, इसमें थोड़ी ना बदलाव आएगा। अब रही बात कि हमें इसके वास्तविक हानि को निकालना है, तो वास्तविक हानि जब हम निकालने जाएंगे तो अगेन नीचे हमें क्रय मूल्य रखना होगा, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। क्रय मूल्य कैसे आएगा, 8 रुपया में माल बेचे हैं, 1 का घाटा हुआ है, दैट मीन्स 9 रुपया में खरीद के लाए थे। वैसे भी कि एसपी में हानि जुटता है, 9 आ गया। अब आपका हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। वास्तविक हानि हालांकि हम लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में क्या लिखने की जरूरत है, वास्तविक हानि प्रतिशत 1 रुपया कहाँ से, 9 से ना। अब बेवकूफ़ी वाला काम ना बंधु कि 8 से फिर कर दीजिए, तो फिर विक्रय मूल्य है उतने आएगा जितना वो दिया हुआ है। तो आपको वास्तविक करना है ना, तो क्रय मूल्य को नीचे रखना है, बटा में 9 गुना में 100। वैसे भी 1/9 वाला में बोले थे कि 11 साइड में आता है, और 1/11 वाला में 9 साइड में आता है, ध्यान तो रखना इसी पर। 11.1/9% हो गया। दिमाग खटाते हुए चलना है। एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो पर, मतलब इस टाइप पर। उसका लाभ 16.2/3% हो तो वास्तविक लाभ कितना परसेंट होगा। फिर से लाभ है अगली बार 16.2/3%, तो बदलिए ना आप अपने लाभ को। अब बार बार फिर से कहाँ नीचे लाना है, 16.2/3 वाला तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा कि 1/6 होता है। जब 1/6 होता है तो फिर समझ जाइए, यहाँ से खेलवे सब समाप्त हो गया। एसपी आपका 1 रुपया, 6 रुपया, और लाभ आपका 1 रुपया। तो फिर जब तक सीपी निकालिएगा नहीं तब तक खेला होगा नहीं होगा। और एसपी में से अगली बार लाभ है तो घट के आएगा 5 रुपया, और जैसे 5 आया इसलिए वास्तविक लाभ का परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो दिमाग से खेल जाना है इसको, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं होता। 1/5 गुना में 100 बोले तो 20%, कटा दीजिएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इस ये छोटा सा टाइप एक था, पीछे का हमारा छूट गया था, मैनेज करना है, करवा दिए इसका। और उस पर जरूर बंधु ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि वाला या फिर
क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ वाला। तो थोड़ा मिला करके चलना है, इस सब टाइप में कुछ खास होता नहीं है। लाभ हानि को हम इसी वीडियो के साथ क्लोज करेंगे। उम्मीदन कल से एक नया चैप्टर, लोगों का हालांकि डिमांड तो ज़्यादा है कि टाइम एंड वर्क पढ़ाइए, टाइम एंड वर्क पढ़ाइए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले जब परसेंटेज चालू किए हैं तो चारों चैप्टर पढ़ा के क्लोज ही कर दें। परसेंटेज के जो भी 4 चैप्टर्स हैं, लाभ हानि, परसेंटेज, दोनों हो गया, और 2 को बचा हुआ है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो उम्मीदन कल से साधारण ब्याज की वीडियो रिलीज की जाएगी, अपलोड की जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का अध्ययन कराने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पर ही। तो ध्यान से रखना है, बने रहना है हमारे साथ। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।